कर दिए। थैंक यू। ठीक है, तो सॉरी, क्लियर हुआ? यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है, जे के वैल्यू से क्या है, छोटा छोटा है। तो आई और जे में क्या होगा, स्वैप तो स्वैप होगा। तो क्या होगा, आई की जगह पे इस जगह पे वैल्यू क्या चला जाएगा, 1, और इस जगह पे वैल्यू क्या आ गया, 15। अब फिर से वही प्रोसेस आई और जे के लिए अप्लाई करना है जो आप करते आए हैं। तो फिर आई के सामने की वैल्यू से वैल्यू क्या हो गया, छोटा हो गया, तो आई को क्या करेंगे, आई को क्या करेंगे, इंक्रीज। अभी भी छोटा है तो आई को क्या करेंगे, इंक्रीज। अभी आई के सामने जो वैल्यू है उससे बड़ा है तो क्या हो गया, टर्मिनेट। ठीक, जे के सामने जो वैल्यू है वो की वैल्यू से बड़ा है तो जे को क्या करेंगे, डिक्रीज। जे के सामने जो वैल्यू है वो बड़ा है तो जे को क्या करेंगे, डिक्रीज। जे के सामने जो वैल्यू है वो बड़ा है तो क्या करेंगे, डिक्रीज। जे के सामने जो वैल्यू है वो बड़ा है तो क्या करेंगे, डिक्रीज। और जे के सामने जो वैल्यू बड़ा है, सामने जो वैल्यू है वो छोटा है तो टर्मिनेट। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए कि आई आपका पहुंचा यहाँ पे और जे पहुंचा यहाँ पे, पहुंचा। सर जे से एक बार फिर से रिपीट करिए ना। अरे बाबा, यहाँ जे के सामने जो वैल्यू है बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, और यहाँ जे के सामने जो वैल्यू है वो क्या है, छोटा छोटा है। तो टर्मिनेट, ये जे यहाँ पे टर्मिनेट हुआ, ये आई यहाँ पे टर्मिनेट हुआ। ठीक है, क्लियर? तो आई जे दोनों का काम हो गया। अब दो सिचुएशन है चेक करने के लिए। एक, क्या आई छोटा है जे से, नहीं। आई बड़ा है जे से, हाँ, है ना। तो क्या कह रहा है कि स्वैप की वैल्यू जे के साथ स्वैप कीजिए। मतलब अब यहां जो स्वैपिंग होगा वो किसका होगा, की वैल्यू के किसके साथ होगा, जे के साथ, जे के साथ। तो यहाँ क्या आ गया, 9 और यहाँ क्या आ गया, 12। और कह रहा है कि इसको कर दीजिए क्या, फिक्स, और लिस्ट को दो पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए, कह रहा है। यस सर। ठीक है, यानी लॉजिकली 12 जो है अपने जगह पे फिक्स हो गया, और एक लिस्ट इधर बन गया, कहां से कहां तक, 9, 10, 6 और 1, और इधर क्या बच गया, 13, 20, 16, 15 और 18। 13, 20, 16, मुकेश का एडमिन कीजिए सर। 15, 18 18। ठीक है, अब ये फिक्स हो गया। अब कह रहा है कि दो पार्ट में बांटिए और दोनों को बारह बार इस देखिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, फिर राइट हैंड साइड को देखिए, और सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिए उस पर। ठीक है, ये जो फिक्स हुआ ये लॉजिकली हो रहा है, जो स्प्लिटिंग हो रहा है वो भी लॉजिकली हो रहा है। ठीक है, फिजिकली नहीं हो रहा है। फिजिकली लिस्ट एक ही है, फिजिकली लिस्ट एक ही है। ये पोजीशन फिक्स हो गया, मतलब हम इस पोजीशन का इस्तेमाल अब नहीं करेंगे, ना इस लिस्ट के लिए ना इस लिस्ट के लिए, क्योंकि जो फिक्स होता है उसके लेफ्ट हैंड में सब छोटा होता है, राइट हैंड में सब उससे बड़ा होता है। ठीक है, अब इस पे फिर वही अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हम लेफ्ट हैंड साइड का देख लेते हैं। ठीक है, फिर राइट हैंड साइड का देख लेंगे। अब ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, और आई कहाँ होगा, यहाँ पे, और जे कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तो ये क्या कह रहा है, छोटा मिले बढ़ो,
बड़ा मिले रुक Yes, जाओ, sir. तो ये तो खुद बड़ा है, तो आई तो बढ़ेगा ही नहीं, यहीं कहीं रहेगा। और जे में क्या कह रहा है कि बड़ा मिले, ठीक है, तो डिक्रीज कर तो घटो, तो ये तो बड़ा है ही नहीं, छोटा है Yes. ना, तो ये भी यहीं रुक जाएगा, यानी कोई आगे पीछे नहीं बढ़ा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। आई का क्या करता है, आई पोजीशन पे अगर छोटा है तो आई प्लस प्लस करना है, तो क्या छोटा है ना इससे, ऊपर नहीं। और इसमें क्या करता है, नहीं। बड़ा है तो डिक्रीज करना है, क्या बड़ा है, नहीं है। तो इस समय आई का वैल्यू अगर हम इसकी इंडेक्सिंग पोजीशन ले लें तो इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0 1 0 3, 2 और 4 वाला तो फिक्स हो गया है, और इसका क्या होगा 5 6 7 Yes. और क्या 8 और 9, यही ना है। यस सर Yes. Yes, sir. ओके, तो अब आप क्या कीजिएगा, आई और जे में, चूंकि आई का वैल्यू जे से छोटा है तो आई और जे में स्वैप होगा, यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया क्या, 10. अब फिर से आई जे वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब आई के सामने जो वैल्यू है वो छोटा है तो आई को इंक्रीज करेंगे, सामने जो वैल्यू है छोटा है तो आई को इंक्रीज करेंगे, सामने जो वैल्यू है वो बड़ा है बड़ा तो रुक है। गया आई। अब जे के सामने जो वैल्यू है वो बड़ा है तो डिक्रीज करेगा, और जे के सामने जो वैल्यू है वो छोटा है तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। Yes. sir. लेकिन इस केस में हमारा जो आई है वो पहुंच चुका है यहाँ पे, और जे जो है वो पहुंच चुका है यहाँ पे, यानी आई का इंडेक्स हो गया है 3, जे का इंडेक्स हो गया है 2, यानी कि आई जो है वो जे से क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, की वैल्यू और जे पोजीशन दोनों को क्या करेंगे, Square. स्वैप करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9, और No. इस पोजीशन को फिक्स कर देंगे। अब कौन पोजीशन फिक्स हो गया, ये वाला फिक्स हो जाएगा, ठीक है, 9. 9 वाला. 9 वाला आपका फिक्स हो गया, यानी इंडेक्स नंबर 2 जो है वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब इधर क्या बच गया, 6 and 1. And 6 and 1, और इधर क्या बच गया 10. 10, और इधर तो ऑलरेडी ये फिक्स था ही, 12. Yes, sir. और इधर वाला अभी देखे ही नहीं है, पहले लेफ्ट हैंड साइड खत्म होगा तब ना राइट हैंड साइड देखेंगे। Yes, sir. ठीक है, ठीक। अब इधर बच गया 2, तो दोनों को एक दूसरे से चेक करके स्वैप कर देंगे, नहीं समझे। आप चाहें तो आईजे वाला कंसेप्ट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसको अगर की बनाइएगा तो आई भी यही होगा, जे भी यही होगा, ठीक है, और आई जे इक्वल होगा तो दोनों को स्वैप कर देंगे, स्वैप कर देंगे तो ऐसा ही ऑर्डर हो जाएगा, नहीं समझे। Yes, sir. अगर ये की बनेगा तो आई भी यही होगा और जे भी यही होगा, तो एक वाला सिचुएशन बताए थे ना कि आई या तो आई जे से बड़ा हो या जे से क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो उस केस में हमको क्या करना है, इस दोनों को खाली ऑर्डर कर देना है। ओके, तो ये दोनों भी ऑर्डर हो गया, यानी यहाँ पे आ गया क्या आपका 1, यहाँ पे आ गया क्या 6, और ये भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, 9 आपका पहले से फिक्स है, और राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही बचा हुआ है, तो एक ही बचा है तो सब कुछ तो वही है, तो ये भी ऑटोमेटिक क्या हो गया, Fix और हो गया. ये 12 भी क्या है पहले से Fix है. Fix. फिक्स है। देखिए ऑर्डरिंग होते जा रहा है ना, अब बच गया इधर राइट हैंड साइड वाला। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया मेरा। अब सेम Yes, प्रोसेस yes, को yes, अप्लाई sir. करेंगे किसके लिए, राइट हैंड साइड के लिए। ये क्या बन जाएगा, ये एलिमेंट. यहाँ आई और यहाँ क्या हो जाएगा जे। जे. छोटा मिले बढ़ाओ तो ये तो बड़ा है तो रुक जाओ, ठीक है, बड़ा मिले तो घटाओ तो ये बड़ा है घटेगा, ये भी बड़ा है Yes. घटेगा, ये भी बड़ा है घटेगा, ये भी बड़ा है घटेगा, घट गया।
एक्सक्यूज मी सर, आई आई जे से बड़ा है, लेकिन जे और की वैल्यू वहीं पे है, तो जे और की अपने आप में ही स्वैप करके फिक्स हो जाएगा। हो जाएगा? Yes, sir. अरे की भी तो आपका यही है Yes, और sir. जे भी यहीं Yes, पे sir. पहुंच गया है, तो जे और की में क्या करना है? स्वैप करना है और इसको फिक्स करना है, तो यही ना फिक्स हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर रिपीट कीजिए ना। कंपेयर किससे करते हैं सर? समझ की में वैल्यू नहीं आ रहा। फर्स्ट से। लेफ्ट पिछला क्लास में थे? की वैल्यू, नो सर। फर्स्ट वाला की वैल्यू। पिछला क्लास में थे? नो सर। क्लास छोड़ोगे तो कहाँ से होगा? इधर वाला तो सब फिक्स हो चुका है ना जी, तो सबको एक कर दिए, एक जगह रख दिए। अब इधर वाला में कर रहा है, तो इधर वाली लिस्ट में पहला वाला की वैल्यू बनता है, आई उसके बाद रहता है, जे उसके लास्ट में रहता है। ठीक है, हम वीडियो डाल देंगे, वीडियो देख लेना, ठीक है ना। पिछले क्लास का नहीं डाल पाए थे क्योंकि डेटा नहीं था, आज है, डाल देंगे, ठीक है ना। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा पहले। सर और हम बार बार कहते हैं कि सीखना है तो क्लास में रहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये सब चीज बिना क्लास में रहे थोड़ा दिक्कत होता है। डिस्कनेक्ट हो गए सर, नेट के प्रॉब्लम था। तो की और जे दोनों एक जगह है, तो दोनों को क्या किए? एक ही में स्वैप हो गया, मतलब कि वहीं पे ये हुआ और यहीं पे ये क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई लिस्ट बनेगा नहीं, राइट हैंड साइड में सिर्फ बनेगा। और कौन कौन बनेगा? 20, 16, 15 और 16, 15. ठीक है, तो इधर तो देखना नहीं है, अब इधर देखना है। तो इधर में की वैल्यू आप कौन बनेगा हमारा? 20, ये की हुआ, आई कहाँ होगा? इसके एक आ गया, जे कहाँ होगा लास्ट में? 18। Yes, sir. एक छोटा मिले, आई का क्या रूल है? छोटा मिलेगा तो आई इंक्रीज करेगा, तो छोटा है आई इंक्रीज, छोटा है आई इंक्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, इसका क्या है? आई, ये भी छोटा है, तो अब आई इससे ज्यादा तो जब बात जा नहीं सकता है, जा सकता है? नहीं जा सकता sir. नहीं जा सकता है। ठीक है, अब जे का रूल क्या है? बड़ा हो की वैल्यू से तो डिक्रीज, बड़ा हो तो क्या होगा? डिक्रीज घटेगा। तो ये बड़ा है? नहीं है, छोटा नहीं है, तो जे भी यही रुक गया, आई भी यही रुक गया। तो Yes, sir. आई जे इस समय sir. दोनों कहाँ है? एक समान है। तो जब एक एक position पे। समान हो तो की वैल्यू और जे को क्या करेंगे? स्वैप करेंगे। तो यहाँ आ गया कितना? 18, और यहाँ आ गया कितना? 20, और ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा? एक फिक्स। तो इधर लेफ्ट वाला बाद में लिख लेंगे, पहले ये 13 पहले से फिक्स था। 20. इधर बच गया आपका कौन कौन? 3 बच गया, दैट इज 18, 16 और 15। 18, 16 और 15। और इधर आपका फिक्स क्या हो गया? 20. ठीक है, इसमें आ गया आपका 20। क्लियर? इसमें क्या आ गया आपका? 20। अब आइए इस लिस्ट वैल्यू में, 18। ठीक है, 18 की वैल्यू बन गया 18। Yes, sir. आई को रखिए यहाँ पे, जे को रखिए यहाँ पे। क्या रूल है? छोटा मिले बढ़ाइए, छोटा है, छोटा मिले बढ़ाइए। अब इससे ज्यादा तो बढ़ेगा नहीं, बड़ा मिले घटाइए तो नहीं घटेगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा? स्वैप हो जाएगा। यहाँ आ गया 15, यहाँ आ गया 18, और ये क्या हो जाएगा? 18 फिक्स। फिक्स। ठीक है, तो ये आपका फिक्स था ही। 16 बच गए। ठीक है, इधर बच गया लेफ्ट में 2, 15 और 16। ये हो गया 18 आपका फिक्स, और इधर से 20 आपका पहले से हो चुका था क्या? फिक्स। अब 2 बच गया है, तो चाहे तो आप आई जे एक ही जगह हो जाएगा, एक दूसरे से चेक करके ये भी क्या हो जाएगा?
ऑर्डर कर दीजिए। फिक्स हो जाए। फिक्स हो जाएगा। फिक्स हो गया। ठीक है, फाइनली वैल्यू आपका रिजल्ट जो है वो मिल गया। ये रिपीट हो जाएगा यस सर 169 और 10 फाइनली 12 वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, इधर आ गया आपका 1 6 9 10 10 12 13 13 15 15 16 15 16 20 18 और 20। आपका लिस्ट सॉर्टेड हो गया। यस सर। yes ठीक है, तो यही आपका बेसिक प्रोसेस है क्विक सॉर्ट में। ठीक है, ये दिखने में कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन जब ये वर्क करता है तो फास्टेस्ट वर्क करता है, क्योंकि स्प्लिट करके कर रहा है। तो हमेशा जब जब स्प्लिट कर रहा है तो प्रोसेस के लिए क्या होते जा रहा है, हल्का होते जा रहा है। पहले 10 को देख रहा है, फिर 5 को देख रहा है, फिर 3 को देख रहा है, तो हर बार उस प्रोसेस के लिए वैल्यू क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इंटरनल जो प्रोसेसिंग है वो क्या होता जा रहा है, फास्ट होता जा रहा है। And that's why it is called one of the fastest sorting mechanism. That is a quick sort. अब इसका हम लोग एल्गो या प्रोग्राम देखते हैं। एल्गो ऑब्लिक फंक्शन। इसमें हमको दो काम करना है, एक स्प्लिटिंग करना है और स्प्लिटिंग करने के बाद रिकर्सिव करना है, यानी एक बार लेफ्ट के लिए देखें तो एक बार right क्योंकि सेम प्रोसेस लेफ्ट हैंड साइड में है और सेम प्रोसेस right ठीक है, लेकिन सेम प्रोसेस पहले लेफ्ट पूरा करेगा तब राइट होगा। तो रिकर्सिव आप जानते हैं कि अगर मैं रिकर्सिव लगाऊंगा तो जब तक पहले वाले का रिकर्सिव वो पूरा नहीं करेगा दूसरे वाले पे वो पहुंचेगा नहीं। रिकर्सिव का रूल होता है। ठीक है, तो इसमें मुझे दो फंक्शन बनाना होगा। एक फंक्शन जो पोजीशनिंग करे, यानी हमको वो पोजीशन बता दे जहां से लिस्ट को क्या करना है, फिक्स करना है और स्प्लिट करना है। और दूसरा रिकर्सिव फंक्शन जो उस प्रोसेस को दोहराता जाए। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दो फंक्शन की जरूरत होगी, एक स्प्लिटिंग की, दूसरा रिकर्सिव फंक्शन क्विक सॉर्ट की। तो यहाँ पे पहले बनाते हैं स्प्लिट। इसमें हम क्या क्या भेजेंगे, इंट आप जितना का भी भेजें, 10 का भेजें 20 का भेजें, उससे कोई मतलब नहीं है। इंट इसका लोअर बाउंड भेज देंगे और इंट इसका अपर बाउंड भेज देंगे। आप चाहें तो यह पूरा लोअर अपर भी लिख सकते हैं, लिख दें क्या समझने के लिए। लिख लीजिए। यहाँ इंट लोअर का मतलब क्या हो गया, लोअर बाउंड इंडेक्स, और अपर का मतलब क्या हो गया, अपर बाउंड यानी जो एरे इसको भेजेंगे, मतलब जे हाँ जो यहाँ भेजेंगे उसमें यहाँ लोअर इंडिकेट करेगा, यहाँ अपर इंडिकेट करेगा जब भी आप इसको कॉल करेंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे इंट में क्या क्या चाहिए, एक चाहिए की, एक चाहिए आई, एक चाहिए जे, और एक स्वैपिंग करना होगा तो उसके लिए चाहिए हमको। सर यहाँ पे सबसे पहले तो एक काम करना है कि जो की है, ठीक है, ये जो एन एरे आ रहा है ना, इसका जो भी लोअर बाउंड इंडेक्स होगा वही क्या बनेगा, आई की बनेगा। एनी डाउट? no sir नो और सर। मतलब 10 का एरे है तो पहली बार में इसमें 0 आएगा, इसमें 9 आएगा, तो 0 वाला ही ना की वैल्यू है। यस Yes. सर। sir तो आई कहाँ रहेगा सर, तो लोअर बाउंड से एक आगे रहेगा। यस सर। वन पे और रहेगा ये जीरो। कहाँ रहेगा सर, तो जो अपर बाउंड है वहां पे। last लास्ट इंडेक्स।
ठीक है। अब हम एक लूप चलाएंगे इसमें while का, कि अगर while I लेस देन j, ठीक है, और इसके अंदर फिर चलाएंगे while का, कि while ni अगर छोटा है किससे, की एलिमेंट्स, तो i को क्या करना है, इंक्रीज करना, और फिर एक लूप चलाएंगे while का, कि while nj ग्रेटर देन क्या, की एलिमेंट, तो j को क्या करना है, इंक्रीज, तो दोनों कंडीशन हो गया ना। यस यस सर, अब जब तक छोटा मिलेगा आई को बढ़ता रहेगा, जहां पे बड़ा मिलेगा टर्मिनेट हो जाएगा, ये जब तक बड़ा मिलेगा घटता रहेगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब दो ही सिचुएशन ना है, तो एक सिचुएशन यहाँ पे डाल देते हैं कि अगर आई का वैल्यू जे से क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब कि आई का वैल्यू जे से छोटा है, तो आई जे में स्वैप होगा और प्रोसेस फिर से काम करेगा वही। ठीक है, तो टी बराबर क्या करेंगे यहाँ पे एन और एन बराबर क्या करेंगे, एनजे और एनजे बराबर क्या करेंगे, टी कर देंगे। टी कर देंगे, काम खत्म, और ये लूप बंद। यानी कि जब तक आई जे से छोटा रहेगा स्वैपिंग करता जाएगा और फिर से दोहराता जाएगा इस प्रोसेस को। लेकिन एक समय तो आई जे के बराबर या जे से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। यस सर, ठीक है, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा कंट्रोल। क्यों? क्योंकि ये लूप जो है ये तभी तक चलेगा जब तक कि आई का वैल्यू क्या रहेगा, जे से छोटा। लेकिन इसके अंदर ये वाला दोनों लूप जब चलेगा तो चलते चलते एक समय तो आई जे को जे के बराबर हो जाएगा या जे से बड़ा हो जाएगा, तो उस समय टर्मिनेट करेगा, तो यहाँ कंट्रोल आएगा। इसका मतलब ये है कि मुझे स्वैपिंग करना है टी बराबर की, तो की वैल्यू तो अलग वेरिएबल है ना, की वैल्यू हमको कहां से मिल रहा है, अरे हम यहाँ की नहीं ना लिख सकते हैं, अगर हम की लिख देंगे तो की तो अलग वेरिएबल है, हमको तो इस लिस्ट में ना काम करना है, और हम तो की समझने के लिए अलग से वेरिएबल लिए हैं। ठीक है, Yes, और यही ना की मेरा क्या है, लोअर, लोअर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टी बराबर एन लोअर, मतलब यहाँ एन लोअर मेरा क्या बन रहा है, एन लोअर कहने का मतलब यहाँ हम किसको रेफर कर रहे हैं, एन लोअर को। की वैल्यू, ठीक है, और एन लोअर में हम किसको डाल देंगे, एन जे को, किसको, एन जे को, और एन जे में हम किसको डाल देंगे, टी को, और ये जे वो पोजीशन है जहां पे फिक्स होगा, तो इसी को हम लोग लास्ट में लौटते समय क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे। और जिस फंक्शन के पास जाएगा, ठीक है, वो एक लिस्ट बनाएगा 0 से j-1 का, और दूसरा लिस्ट बनाएगा j+1 से कहां तक, अपर बाउंड तक। ठीक है, अब इसके लिए हम एक और फंक्शन इसके बाद बनाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड क्विक सॉर्ट। और इसमें भी हम वही करेंगे, इंट n, इंट लोअर या l व्हाटएवर, यानी स्प्लिट को यूज करेगा ये वाला। ठीक है, और हमको यहाँ पे क्या चेक कर लेना है, हमको यहाँ पे कुछ नहीं चेक करना है, हमको सिर्फ चेक कर लेना है कि इफ लोअर लेस देन क्या,
अपर, हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक इंट आप रख लीजिएगा, रिसीवर एक चाहिए ना, एक रिसीवर आप बना लीजिए इंट जेड, ठीक है। कंडीशन तो लगेगा ना इसमें, ठीक है। अब इसमें आप क्या कीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, जेड बराबर कॉल कीजिएगा किसको, स्प्लिट को, किसको भेजिएगा, एन को, और किसको भेजिएगा, लोअर को, और किसको भेजिएगा, लोअर अपर अपर को। अपर को। ये भेज देगा आपका जेड वाला जो फिक्स हो चुका है, जो क्या होगा, अरे ये स्प्लिट में गया तो स्प्लिट जो जे को किया वो तो फिक्स हो गया, और वो जे किस में Yes, रिटर्न sir. करेगा, यहाँ पे। अब हमको दोबारा कॉल करना है इसी क्विक सॉर्ट को, किसके लिए, एन लोअर इंडेक्स, और यहां हो जाएगा जेड माइनस क्या, 1, रिकर्सिव फंक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब फिर करेंगे क्विक सॉर्ट एन, और यहां हो जाएगा जेड प्लस 1 से अपर बाउंड इंडेक्स, दैट इज अपर, दैट्स इट। तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले देखेगा, पहले ये अपने आप को ही कॉल करेगा लेफ्ट हैंड साइड के लिए, फिर वो स्प्लिट को कॉल करेगा लेफ्ट हैंड के साइड के लिए, उसकी स्प्लिटिंग करता जाएगा, और जब लेफ्ट पूरा हो जाएगा तो फिर किसको लिए करेगा, वो राइट के लिए करेगा, दैट्स इट। ये बंद कर दीजिए, हो गया काम खत्म। अब वर्ड मैन बनाइए, इसको यूज कीजिए। वर्ड मैन, नीतीश कुमार आया है कि नहीं, चलिए लेट्स, बार भी तो 10 मिनट के अंदर सेंड कर दिए थे सर। अच्छा ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखिए इंट, एक एरे बना लीजिए, कितना का, 10 का 20 का, जितना का लेना है ले लीजिए। 10 का लीजिएगा तो उसी हिसाब से लोअर और अपर आपको भेजना होगा, एक आई ले लेते हैं, प्रिंट एफ करते हैं, इंटर कितना नंबर, एरे पास बाय रेफरेंस होता है कि पास बाय वैल्यू होता है फंक्शन में, सर हाँ पास बाय रेफरेंस, बिल्कुल सही। यस ठीक है, यहाँ रैंडमली 10 तो वैल्यू आप डाल दीजिएगा, कुछ भी जैसे आपसे पूछे थे वैसे जो भी वैल्यू मन कर रहा है डाल दीजिएगा। अब कॉल आपको करना है किसको, यहाँ पे किसको कॉल करना है, आप कॉल करेंगे क्विक सॉर्ट को, वो कॉल करेगा स्प्लिट को। यहाँ पे आपका एरे क्या है, एन, इसका लोअर बाउंड इंडेक्स आपके लिए क्या होगा, 0, और अपर बाउंड इंडेक्स आपके लिए क्या होगा, 9. 9 भेज दिए, ये गया और लिस्ट को सॉर्ट कर दिया। हमको कैसे पता चलेगा सर, फिर से एक लूप चला देंगे, ठीक है, और यहां लिख देंगे प्रिंट एफ, ni, that's it, completed। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर एल्गो फंक्शन आ रहा है तो सिर्फ आप ऊपर वाला यही 2 फंक्शन लिखेंगे, मेन लिखने की जरूरत नहीं है। एल्गो या फंक्शन पूछ रहा है तो सिर्फ ऊपर वाला ये दोनों लिख देंगे, क्लियर। यस और अगर प्रोग्राम पूछ रहा है तब आपको मेन नहीं लिखना होगा,
राइट ए प्रोग्राम कह रहा है तब आपको मेन भी लिख देना होगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया। यस सर। इसको आप रन करा लीजिएगा। ठीक है, दिक्कत हो तो अगले क्लास में आप पूछिएगा। ठीक है, जितने तरह के आपको सॉर्टिंग पढ़ने थे सारे सॉर्टिंग ऑलमोस्ट बता दिए गए हैं। अब बच गया है सर्चिंग, वो भी पढ़ाया जा चुका है सी में, लेकिन फिर भी आपको दोबारा कहिएगा तो बता दिया जाएगा। दैट इज अ लीनियर एंड बाइनरी। दो पढ़ाए थे ना सी में। Yes, sir. ठीक है, लेकिन फिर भी दोबारा Yes, sir. आपको रिमेम्बर करा देंगे लीनियर और बाइनरी। ठीक है, क्या लीनियर होता है और क्या बाइनरी होता है। ठीक है, ये दो होगा। और एक हैशिंग भी होता है, देख लेंगे अगर सिलेबस में होगा तो वो भी बता देंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम लोग एंडिंग के कगार पे हैं। इसके बाद हम लोग क्या क्या प्लान किए हैं, MRQ। और मार्किंग के बाद रिवीजन वगैरह जो भी चलेगा, जो भी प्रैक्टिकल अगर कुछ होगा वो सब चलता रहेगा तब तक जब तक कि आपके कोई अगले ईयर का कोई शेड्यूल शुरू नहीं होता। ठीक है, यानी कोई नया प्लान आपके लिए जब तक नहीं आता है तब तक यही चलेगा। और दूसरा